बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लेंस का अगला टॉपिक देखते हैं एफेकिया। एफेकिया की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एफेकिया होता है एब्सेंस ऑफ लेंस फ्रॉम प्यूपिलरी एरिया। एब्सेंस ऑफ लेंस फ्रॉम आई या स्पेसिफिकली प्यूपिलरी एरिया। प्यूपिल क्या होता है कि ये आई है ना, तो इसके दरमियान ये जो ब्लैक पोर्शन सेंट्रल नज़र आ रहा होता है आपको, तो ये जो है ना, ये प्यूपिल, इसको प्यूपिल कहते हैं। तो अगर इस एरिया से हमें लेंस विजिबल हो रहा होता है, अगर जो है वो इस एरिया में लेंस की एब्सेंस हो जाए तो उसको एफेकिया कहते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं एफेकिया की? सबसे पहले रिमूवल ऑफ लेंस। कोई भी कैटरैक्ट सर्जरी आपने परफॉर्म की, तो कैटरैक्ट सर्जरी में आपने लेंस रिमूव कर दिया, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज़ है एफेकिया की, कि कैटरैक्ट सर्जरी में रिमूवल ऑफ लेंस। दूसरी कॉज़ आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर। कोई ट्रॉमा हुआ जिस या परफोरेटिंग इंजरी हुई, उसके रिजल्ट में जो है लेंस मैटर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, तो इससे भी लेंस की एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फेकिया हो सकता है। तीसरी कॉज है हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट। हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट के केस में जो है उसकी एब्जॉर्प्शन, लेंस मैटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो जो है इससे भी अफेकिया हो सकता है हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट के केस में। तो ये 3 कॉजेज़ हैं। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं फेकिया के, कि अगर लेंस एब्सेंस है तो आपके पास पेशेंट कैसे प्रेज़ेंट करेगा। सबसे पहली जो है वो क्लिनिकल फीचर वो ये है कि डिक्रीज़्ड विज़न होगा उसका, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिक होगा, हाइली हाइपरमेट्रोपिक। मेट्रोपिया क्या होता है कि नज़दीक की नज़र ख़राब है। अब नॉर्मली क्या फिनोमेना हो रहा होता है कि लाइट रेज़ जब आ रही हैं, तो वो नॉर्मली पहले सबसे इधर रिफ्रैक्ट करती हैं, फिर कॉर्नियल इंटरफ़ेस पे, फिर हमारे पास लेंस जो है ना वो रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेज़ को, तो वो बेंड करके जो रेटिना पे इमेज फ़ोकस करता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि अब एफेकिया के केस में लेंस एब्सेंस है, लेंस आपके पास नहीं है, तो लाइट रेज़ आएँगी, वो एक कॉर्निया तो उनको हल्का-सा बेंड करेगा, पर उतना बेंड नहीं होगा कि वो रेटिना पे फ़ोकस हो सके इमेज, तो वो रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगी। तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें नज़दीक की नज़र ख़राब होती है, दूर ठीक नज़र आता है। तो ये हमारे पास पहला फ़ीचर होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ीचर होता है कि हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होता है, उसकी वजह से डिक्रीज़्ड विज़न होता है। फिर दूसरा फ़ीचर होता है लिम्बल स्कार। लिम्बल स्कारिंग वगैरह हो सकती है कि लिम्बस ये कॉर्नियो स्क्लेरल इंटरफ़ेस होता है। ये जो एरिया है ना, जो कॉर्निया और स्क्लेरा जिधर मिल रहे होते हैं, इसको लिम्बस कहते हैं। तो इधर इधर स्कार हो सकता है, किस वजह से कि आपने कैटरैक्ट रिमूवल सर्जरी की है, तो वो इधर जो इंसिजन लगाते हैं उसका स्कार वगैरह हो सकता है, तो वो आपको नज़र आ सकता है पेशेंट में। फिर क्लिनिकल एक फ़ीचर होता है डीप एंटीरियर चेंबर। जो एंटीरियर चेंबर है आई का, ये वाली जगह जो है, अब इधर लेंस तो हमारे पास पड़ा नहीं है, तो एंटीरियर चेंबर, इसमें आगे आइरिस होता है, तो लेंस नहीं पड़ा, तो इसकी वजह से एंटीरियर चेंबर पीछे को पुश हो जाता है, यानी डीप चला जाता है, तो डीप एंटीरियर चेंबर भी एक क्लिनिकल फीचर है। फिर आइरिडोडोनेसिस होती है। आइरिडोडोनेसिस किसे कहते हैं कि आई की मूवमेंट के साथ ना रेटिना जो आइरिस है आपका, वो वाइब्रेट करता है। इसको जो है वो आइरिडोडोनेसिस कहते हैं। ये आपका आइरिस आ गया लेंस के आगे। अब लेंस इधर प्रेज़ेंट नहीं है एफेकिया के केस में, तो जब भी जो है आई की मूवमेंट होगी, तो उससे ये आइरिस वाइब्रेट करेगा, तो इसको आइरिडोडोनेसिस कहते हैं। इसके बाद जेट ब्लैक प्यूपल आपको नज़र आएगा। जो प्यूपल का जो भी कलर है, वो लेंस की वजह से नज़र आ रहा होता है। अब लेंस ही अपनी जगह पे नहीं प्रेज़ेंट, तो ये जेट ब्लैक कलर का प्यूपल नज़र आएगा। फिर एक और क्लिनिकल फीचर होता है परकंजी इमेजेस जो है ना, वो एब्सेंट होती हैं। इमेज 3 और P4, थर्ड और फोर्थ इमेज एब्सेंट होती है। परकंजी इमेजेस क्या है कि ये एक साइंटिस्ट था परकंजी, उसने ना ये बताया था कि जब लाइट रेज़ एंटर होती हैं, तो 5 इंटरफ़ेसेस होते हैं जिन जगह पे आई के अंदर जिनकी इमेजेस बनती हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एयर और कॉर्नियल इंटरफ़ेस। एयर ये कॉर्निया है, इसका इंटरफ़ेस, इस पे हमारे पास P1 फर्स्ट इमेज बनेगी, ठीक है? फर्स्ट परकंजी इमेज बनेगी। इसके बाद कॉर्नियल एक्वोस्यूमर इंटरफ़ेस, ये एक्वोस्यूमर होता है एंटीरियर चेंबर में, कॉर्निया और इसके इंटरफ़ेस पे दूसरी इमेज बनेगी P2। फिर एक्वस ह्यूमर और आइरस के इंटरफेस पे एक्वस ह्यूमर और लेंस के इंटरफेस पे तीसरी इमेज बनेगी P3। और फिर लेंस और विट्रियस ह्यूमर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस और विट्रियस ह्यूमर, इनके इंटरफेस पे P4 चौथी इमेज बनेगी। और फिर विट्रियस ह्यूमर और रेटिना, इन दोनों के इंटरफेस पे पांचवी प्रकंजी इमेज बनेगी। अब एफिकिया के केस में हमारे पास लेंस एब्सेंट है, तो लेंस अगर एब्सेंट होगा तो लेंस के P3 और P4, तीसरी और चौथी प्रकंजी इमेज हमारे पास एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी एक क्लिनिकल फीचर होता है जिससे एफिकिया डायग्नोज हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि इस एरर की करेक्शन कैसे होगी, यानी ट्रीटमेंट क्या है एफिकिया का। तो हमारे पास 4 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो एफिकिया के केस में पॉसिबल है। सबसे पहले स्पेक्टिकल्स हैं।
आप उसको नज़र की ऐनक दे सकते हैं, ग्लासेस दे सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं। फिर इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट है, आपने सर्जरी की, आर्टिफिशियल लेंस बाहर से इम्प्लांट कर दिया अंदर। और फिर केरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है कि आपने कॉर्निया के एंगल को ही ऐसे चेंज कर दिया कि किसी ऐनक या लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेक्टिकल्स के हैं कि अब जो ग्लासेस हैं, नज़र की ग्लासेस, उनका एडवांटेज क्या होता है कि वो ईज़िली टू कैरी हैं, मैनेज करना उनको आसान है और ईज़िली अवेलेबल चीप मेथड है। तो ये इसका जो है एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में इसके सबसे पहला होता है कि जो है इमेज मैग्निफिकेशन हो जाती है। यानी कि जो आपको इमेज बन रही है वो मैग्नीफाई होती है तकरीबन 35%। 35 टू 25 टू 35% जो है ना आपके पास इमेज मैग्नीफाई होके नज़र आ रही होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो आपने देखा होगा जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, उनका लेंस बहुत ही थिक होता है एट द सेंटर। दरमियान से लेंस बहुत थिक होता है, साइडों से थिन होता है। तो इस वजह से जो है ना नॉर्मल बंदे को अगर एक बॉल है वो इतनी नज़र आ रही है, तो जो हाइपरमेट्रोपिक एफेकिक पर्सन होगा, उसको जो ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा है, उसको नज़र आएगी ये 25% ज़्यादा ग्लासेस के साथ, यानी कि बड़ी नज़र आएगी, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी इमेज की। तो ये इमेज मैग्निफिकेशन जो है ना, ये पहला इसका डीमेरिट है ग्लासेस यूज़ करने का। इसकी वजह से अब अगर तो एक आँख में दोनों आँखों में है तो ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। अगर एक आँख में है, तो एक आँख में से इमेज छोटा नज़र आएगा, दूसरी आँख से इमेज बड़ा नज़र आएगा। तो हमारे पास इमेज डिस्टॉर्शन, डिप्लोपिया हो जाएगा। डबल विज़न, 2 डबल विज़न हमारे पास, ये भी स्पेक्टिकल्स के यूज़ से एक कंप्लेंट होती है डबल विज़न की। फिर दूसरा इसमें डिसएडवांटेज है कि स्फेरिकल एब्रेशन हो जाती है। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है कि लेंस का जो बाहर वाला हिस्सा है, वो जो ये जो थिन हिस्सा है बाहर वाला, ये लाइट को ज़्यादा बेंड करता है और ये सेंटर वाला जो है, ये थिक पोर्शन है, ये लाइट को कम बेंड करता है, कम रिफ्लेक्ट करता है। तो जो इधर से लाइट आ रही होगी, वो इमेज और जगह पे कन्वर्ज करेगी, उसकी इमेज और जगह पे बनेगी, जो सेंटर से लाइट थिक पोर्शन से आ रही है, उसकी इमेज और जगह पे बनेगी। तो इससे हमारे पास एक ब्लर सी इमेज बनेगी, जो धुंधलापन आ जाएगा इमेज के बनने में। तो इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, ठीक है? तो ये स्फेरिकल एब्रेशन हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा एक और कंप्लेंट होती है स्पेक्टिकल्स के यूज़ से, रिंग स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होता है? रिंग स्कोटोमा के आपकी विजुअल फ़ील्ड है ये एक। इसमें आपको बाकी तो सही नज़र आ रहा है, पर एक ना रिंग शेप जो है, रिंग की तरह की एक एरिया होता है, रिंग शेप्ड एरिया जिसमें आपको ब्लर विज़न होता है, ब्लर नज़र आ रहा होता है। तो ये भी हमारे पास स्पेक्टिकल्स के यूज़ से, ये भी डीमेरिट है। इसके बाद दूसरे आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज़ ट्रीटमेंट ऑप्शन। इनके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये ग्लासेस की तरह जो है वो ईज़ी टू यूज़ हैं, लगा भी सकते हैं और इससे जो है वो विजुअल फ़ील्ड क्लियर हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्निया को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है? डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं? सेम यही, इमेज मैग्निफिकेशन कर देंगे। मैग्निफिकेशन कितनी ये करते हैं? 7%, यानी कि आम बंदे से 7% इन्हें ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होता है, इमेज मैग्निफिकेशन हो जाती है। तो और रात को सोते वक़्त आप लेंस लगा के नहीं सो सकते, या हीट के करीब, आग के करीब नहीं जा सकते, तो इस तरह के जो है ना डिसएडवांटेज हमें नज़र आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़ के साथ। फिर अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन है इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट। ये आपने आर्टिफ़िशियल सर्जरी की, आर्टिफ़िशियल लेंस जो है ना वो इम्प्लांट कर दिया सर्जरी के बाद। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कोई इमेज मैग्निफिकेशन नहीं होगी, ना डिप्लोपिया होगा, स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल, ना स्कोटोमा होगा, बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह जो है ना वो इमेज आपको नज़र आएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ये ना एक बहुत ही जो है वो कॉस्टली प्रोसीजर है, सारे अफ़ोर्ड नहीं करते। तो एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसकी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको कहते हैं सूडो फेकिक बुलस केराटोपैथी। सूडो फेकिक बुलस केराटोपैथी क्या होती है कि कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। अब इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन का में आपने लेंस जो है वो कैप्सूल समेत लेंस को निकाल लिया था। तो फिर आपने एंटीरियर चेंबर के अंदर जो है ना, इधर ये आइरिस है, आइरिस के आगे ये इस जगह पे एंटीरियर चेंबर में आपने लेंस इंसर्ट किया, आर्टिफिशियल लेंस जो है। उस वो जो है कॉर्नियल एंडोथेलियम को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा। तो इस स्टेट को कहते हैं सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी। तो ये इसकी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इंट्रल ऑक्यूलर लेंस की। इसके बाद केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी आ जाती है। केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या होती है कि ये आपका कॉर्निया, तो अब लेंस प्रेजेंट नहीं है अंदर, तो कॉर्निया जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है 2/3 ऑफ रिफ्रैक्शन। 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर जो है ना वो कॉर्निया प्रोवाइड करता है, और 1/3 जो रिफ्रैक्शन है ना वो लेंस प्रोवाइड करता है। अब एफेकिक पर्सन होते हैं हाइपरमेट्रोपिक, यानी कि उनके इमेज बन रही है बैक ऑफ द रेटिना, रेटिना के पीछे।
तो आप ये जो कॉर्नियल इंटरफ़ेस कॉर्निया जो है, इसको इस तरह मॉडिफ़ाई इसके एंगल को करेंगे कि वो लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर भी कवर हो जाए और रेटिना पे इमेज बन जाए। यानी कि इसको आपने मोर कन्वेक्स कर देना है, यानी कि ज़्यादा कोन शेप बना देना है ताकि ये इस लाइट को इतना बेंड करे कि रेटिना पर इमेज फ़ोकस हो जाए। तो केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की 2 टाइप्स हैं, एक एपिकेराटोप्लास्टी और एक लेसिक है। तो यहाँ एक एफिकिया का टॉपिक एंड एंड होता है, तो पास्ट पेपर में एफिकिया से ज़्यादा सवाल नहीं आया, एक ही सवाल आया कि आप क्लिनिकल फीचर्स या साइन्स ऑफ एफिकिया को एन्यूमरेट कर दें, तो इस टॉपिक को आप देख लें और बुक से एक दफ़ा रीड कर लें तो आपका सफिशिएंट है।